हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके रामबाण सीरीज में जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के यह प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिएगा, आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो यह आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, तो इसको याद रखिएगा। 7,516.6 किलोमीटर है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से जो जाना जाता है वह श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक ना। यह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा लेख जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वह जो है लेख है अनुच्छेद 21A, ठीक ना। 21A जो है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो वह आपको बताना है कौन सा उपबंध है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कि वो उच्चतम न्यायालय का परामर्श दाई क्षेत्राधिकारी जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। भारत का पहला या यहाँ पे देखिएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है। तो यह मोढेरा जो है ये आप याद रखिएगा, मोढेरा जो है यह गुजरात राज्य में, ठीक ना। यह अब यहाँ पे 24 घंटे और 7 दिन जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव हो गया है। इसको याद रखना, भारत का यह, इसको याद रखना। देखिए यह मोढेरा गांव जो है चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यह आपको याद रखना, भारत के यह बातें याद रखना कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से भारत के गुजरते हैं। जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। इसमें से याद रखिएगा वह जो राज्य इसमें से किस राज्य से गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है। तो वर्ली चित्रकला आपके बताना है किस राज्य की लोक चित्रकला है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह याद रखिएगा, वर्ली चित्रकला यह महाराष्ट्र की चित्रकला है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा यहाँ पे डी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया गया था किसानों के समर्थन में। यह कब किया गया था, तो इसको याद रखना कि 1918 में यह किया गया था। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी यह आप बताइएगा। न्यूट्रॉन की खोज आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे वह जे चैडविक जो थे यह न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो धीनोधर पहाड़ियाँ आपको बताना है किस राज्य में और या केंद्र शासित प्रदेश में है। इसमें याद रखिएगा यह धीनोधर पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य में है, ठीक ना, गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो किस वनस्पति पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसमें याद रखना वह है थाइलोफाइटा, ठीक ना। थाइलोफाइटा जो है यह वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के रूप में के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के अनुरूप आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह अनुच्छेद 355 है। 355 अनुच्छेद के तहत यह करना कर्तव्य है। आगे चलते हैं, देखिएगा। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस
पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो इसमें याद रखेगा वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचारों पर आधारित है? महान लोबिस के विचारों पर आधारित है। इसमें आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें याद रखना वह जो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आपको बताना है भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो वह था, आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो 2015 में, ठीक ना, 2015 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो यह जो खाता है यह नो स्ट्रो है, इसको याद है, नो स्ट्रो, इसको आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विश्व मार्ग भी कहा जाता है? विश्व मार्ग भी मार्ग कहा जाता है, विश्व मार्ग कहा जाता है। तो यह आप याद रखिएगा वह है ऑप्शन यहाँ पे जो से हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने किसे मिला था? यह आपको बताना, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो वह रंग भेद खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला को मिला था, ठीक ना, नेल्सन मंडेला को मिला था। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? तो आपको बताना पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? तो यह आप याद है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, तो वह थी कमला हैरिस, ठीक ना, कमला हैरिस। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो यह आपको बताना है कौन इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसमें याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक ना, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यह आपको बताना है, इस संस्था का नाम आपको बताना है। तो उस संस्था का नाम है NHA, NHA, ऑप्शन से होगा NHA, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसका देखिए फुल नाम अगर पूछा जाए तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका फुल नाम है NHA का। आगे चलते हैं, देखिएगा गैर पारंपरिक आजीविका जो है NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो यह आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो यह आपको बताना है दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? यह आप याद रखिएगा वह है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या जो है ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह होगा 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान में? कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है राजस्थान में? इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इस ऑप्शन में कौन सी नदी का उद्गम स्थान जो है राजस्थान में? तो यह बनास नदी का उद्गम राजस्थान में। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो वह आपको बताना है। तो वह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है निम्नलिखित में से, तो इसमें से गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। आगे चलते हैं, देखिएगा महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो वह राज्य है जो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य में नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर
जबलपुर स्थित है। जबलपुर स्थित है किस नदी के तट पर, यह आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो बताइएगा इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण या श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीनगर का आभूषण किस झील को कहा जाता है, तो वह याद रखिएगा वह कौन सी झील है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो वह डल झील है, ठीक है ना, डल झील। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा शिखर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, तो वह जो है झारखंड का ऊंचा शिखर जो है पारसनाथ है, ठीक है ना, पारसनाथ। आगे चलते हैं, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो वह आपको बताना है कौन सा इसमें दर्रा है। इसमें याद रखना वह दर्रा जो एग्जाम में पूछा जाता है तो वह रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। आगे चलते हैं, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, आप याद रखिए उसे कहा जाता है टेंगा, ठीक ना, उसे टेंगा वन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो वह है मैग्रोव वन, ठीक ना, मैग्रोव वन है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए। चलिएगा आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को, ठीक ना, 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। तो इसमें से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है, इसमें याद रखना वह दुर्लभ प्रजाति है एशियाई भैंस, ठीक ना, यह एशियाई भैंस है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। तो स्थानिक जो प्रजाति मतलब एक स्थान में ही पाई जाती है, तो वह एक सीमा क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह है निकोबारी कबूतर, ठीक है ना, निकोबारी कबूतर जो ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है काई गोम्पा किस राज्य संघराज्य क्षेत्र में है। तो इसमें आपको बताना है बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है जो गोम्पा, यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो वह जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर आपको बताना है, इसमें बताइएगा लिंगराज मंदिर आप याद रखिएगा यह उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा उड़ीसा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। तो श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है, इसमें याद रखिएगा वह है हिंदुस्तानी गायन संगीत, आपको याद रखना हिंदुस्तानी गायन संगीत से है, ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो भारतीय नर्तक जो है उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे, तो वह नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए जाने जाते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो कथक आपको बताना है यह भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो यह याद रखिएगा कथक जो है उत्तर भारत का यह प्रसिद्ध नृत्य है, उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है, यह आपको बताना है वह किस राज्य का है, तो वह केरल राज्य का, ठीक ना, केरल राज्य, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्यों में गर्दन सिर से जुड़ी होती है। तो यह किस जोड़ से जुड़ी होती है,
बाल और साकेट जोड़ से, मुख्य जोड़ से, हिंज जोड़ से, संयुक्त जोड़ से। इसमें याद रखना वह मुख्य जोड़ से जुड़ी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसमें बताएगा कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता, तो वह हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है मच्छर के काटने से नहीं होता। पीलपाव जो होता है, डेंगू होता है, मलेरिया या मच्छर के काटने से होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह आपको बताना, चिकनगुनिया जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना, एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।